देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है, क्या काशी क्योटो बन पाएगी? दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लोगों से एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वाराणसी शहर को जापान के क्योटो तीर्थ स्थल जैसा बनाएंगे। जब पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए थे तो क्योटो वाराणसी पार्टनर सिटी एग्रीमेंट की नींव भी रखी गई थी। जापान दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी करीब 1000 मंदिरों वाले क्योटो शहर से प्रभावित हुए थे। भारत वापस आकर वाराणसी की जनता से वादा किया था कि उनका शहर क्योटो जैसा खूबसूरत हो जाएगा। तब से लेकर अब तक वाराणसी के लोगों की आंखें उस क्योटो को देखने के इंतजार में हैं। हालांकि विकास के कई काम हुए लेकिन काशी अभी क्योटो नहीं बन पाई है। मार्च 2015 में काशी को क्योटो की तर्ज पर डेवलप करने के लिए क्योटो यूनिवर्सिटी और बीएचयू के बीच एक करार भी हुआ था। समझौते के तहत वाराणसी नगर निगम के सहयोग से आपको बता दें कि बीएचयू और क्योटो यूनिवर्सिटी प्राचीन नगरी का अध्ययन करके इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया था। क्योटो टीम का काशी को संवारने के अंदर कड़ी मेहनत भी इन्हें करनी पड़ी और ऐसे में पहला लक्ष्य शहर के ट्रैफिक को सुधारने के साथ ही हेरिटेज स्थलों को संरक्षित करने का भी था, जहां जापान में अपनाई गई तकनीक लागू करना था। और ऐसे में आपको बता दें कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए जीरो होर्डिंग पॉलिसी लागू करने पर भी चर्चा हुई। जैसे 2021 तक वाराणसी क्योटो नहीं बन सका, लेकिन जून में हुई पहली बारिश में बनारस की गलियां टापू जरूर बन गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। लल्लू ने कहा था कि सीवर लाइन बिछाने की सरकार ने बात की थी और हालात है कि घर घर में पानी, थानों में पानी घुस गया है, घर घर में पानी घुस गया है। पीएम मोदी एक बार फिर संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 15 जुलाई को दौरा करेंगे। इस दौरान 15 जुलाई को तो ये दौरा होगा, लेकिन पीएम मोदी 1550 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम 10 परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। वैसे वाराणसी में बीएचयू एमसीएच विंग, दीनदयाल अस्पताल और एनसीएच विंग, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग, आशापुर आरओबी, रोरो और जलयान संचालन समेत 34 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जबकि 8238 करोड़ की 136 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने की डेडलाइन भी जनवरी 2022 रखी गई है। पहले आरोप लगते थे कि अखिलेश यादव सरकार में काशी की उपेक्षा की गई। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बनारस को वे चीजें भी मिली जो शायद जिलों के लिए मुश्किल भी थी। बनारस में 10,000 करोड़ रुपए के ज्यादा की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन भी हुआ, जिसमें से कुछ पूरे हुए और कुछ अभी भी अधूरे ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई काशी क्योटो के तर्ज पर विकसित हो रही है? 7 साल में काशी कितनी बदली है? क्या डबल इंजन की सरकार के बाद भी काशी विकास की सही राह नहीं पकड़ पाई है? क्या काशी आने वाले वक्त में क्योटो बन पाएगी? तो वाराणसी को क्योटो बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और ऐसे में साल दर साल निकलते जा रहे हैं, लेकिन सवाल वही कि क्या वाराणसी क्योटो बन पाई है? ऐसे में वाकई अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह के कार्य होते हैं। इस पूरे विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त धनंजय गिरी जी जुड़ गए हैं, लीडर है बीजेपी के। मनोज यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है। आपको बता दें कि विवेकानंद पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि लीडर है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा धनंजय जी आपसे ही है, किस तरह से देखिए सर, एक लंबा वक्त बीत गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वादा यह किया जाता है कि क्योटो की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा, क्या वाकई विकसित हो पाया है? नेहा जी देखिए, को बनने में बहुत लंबा समय लगता है और क्योटो की जहां तक बात करते हैं, क्योटो को बनने में कई दशक लगे। 11वीं शताब्दी तक क्योटो जो था वो जापान की राजधानी हुआ करता था और कई दशकों में क्योटो का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूंकि दृष्टि जो है बहुत क्लियर है और बहुत बड़ा विजन लेकर चलते हैं, इसलिए उन्होंने टोक्यो से क्यों नहीं कहा बनारस को टोक्यो बनाने के लिए? क्योंकि बनारस के जिस तरह से हर गली में, हर घर में, हर चौक चौराहों पर
एक धार्मिक सामाजिक संस्कृति फैली पड़ी है, उसी तरह से क्योटो भी है। क्योटो में अनेक मंदिर हैं, क्योटो में उनका सामाजिक धार्मिक, जापान की कल्चर है। 11वीं सदी तक वो जापान की राजधानी रही थी और क्योटो कई दशकों में क्योटो का निर्माण हुआ था। अब जहां तक बात करते हैं क्योटो के डेवलपमेंट की, क्योटो का जो विकास हुआ है, क्योटो जो है वो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और क्योटो के बगल में झील भी है। तो झील होने की वजह से जल निकासी बहुत सरल हो जाती है। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो 67 साल में 67 ईयर्स में 6 प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, और आज मात्र 7 वर्षों में जिस प्रगति से बनारस का विकास हो रहा है वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है। और दूसरी बात, जो जल जमाव की बात करें, झील होने के कारण क्योटो का पानी झील में आसानी से निकल जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी नदी, भारत की जीवन रेखा माँ गंगा का प्रवाह बनारस के बगल से होता है। इस कारण से जब गंगा में पानी बढ़ता है या बारिश का पानी बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पे बनारस में जल जमाव की समस्या खड़ी हो जाती है। अब इसकी बात करते हैं कि जल की समस्या कैसे कम होगी, तो इसके लिए सीवर लाइन बिछाना और करना तो अपनी जगह पर है। क्योटो की जहां तक बात करें तो क्योटो की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंची है, क्योटो की ऊंचाई। इसलिए पानी का निकलना बहुत स्वाभाविक है। और अगर बनारस की आप बात करें तो बनारस की ऊंचाई सिर्फ समुद्र तल से, ठीक है सर मनोज यादव जी, ठीक है सर, समझ गए धनंजय जी, ठीक है, फिर हम लौटेंगे आपके पास। मनोज यादव जी, क्या वाकई योगी सरकार में या फिर यूं कहे कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब डबल इंजन की सरकार चल रही है तो तेजी से विकास हो रहा है वाराणसी का? क्या आपको भी ऐसा लगता है जिस बात का जिक्र अभी धनंजय जी कर रहे हैं? मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपना पूरा दोहरा दें। मनोज जी, क्या वाकई आप भी धनंजय जी की बातों से सहमत हैं? आपको भी लगता है कि डबल इंजन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार के साथ ही जिस तेजी के साथ सरकार बनी उसी तेजी के साथ वाराणसी का भी विकास हो रहा है? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं आपके, उनसे पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, और बीजेपी के लोग भी जवाब दे रहे हैं। हमारी सरकार पे एक आरोप लगता था कि हम कुछ जिलों में फोकस्ड हैं जी। ठीक है, हम आरोप को मान लेते हैं। उन जिलों को जाके देख लो, चाहे वो इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, आजमगढ़ हो, या जो और भी जिले जितने, आप रामपुर को जाके देख लो, जहां जहां अपने हम पे आरोप लग रहा है उनके काम जाके देख लो, वहां की दशा दिशा देख लो। आप पे तो आरोप है, आपका प्रधानमंत्री, आपके संसदीय क्षेत्र के प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, आपका मेयर है, और लखनऊ के बनारस के हालात क्या अगर 3 ट्रिपल इंजन की सरकार, अब तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपका है, 4 इंजन की सरकार, और क्या बताऊं, एमएलसी हमारा है स्नातक वाला, सिर्फ स्नातक वाला एमएलसी हमारा है। तो आप अगर इतने लोगों के होने के बावजूद भी बनारस को सिंबॉलिक रूप से सिर्फ डेवलपमेंट करता है, सिंबॉलिक रूप से मेरा मतलब है किसी एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट पे अगर आपने सफलता पा ली तो उसको पूरे बनारस का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं आप उसको संदर्भित कर सकते हैं, ना ही उसकी व्याख्या की जा सकती है। अगर सरकार ने क्योटो जैसे शहर का उदाहरण दिया, जो बड़ा ऐतिहासिक शहर है जापान का, क्या बदला? आपने सिर्फ वहां पे मंदिर तोड़े हैं, एक कॉरिडोर बना दिया बाबा विश्वनाथ के लिए। तो ये तो अपमान वाली बात है कि बड़े भगवान के लिए छोटे भगवानों के मंदिर आपने तोड़ दिया, यही तो बात हुई ना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई आपने कोई नया महत्व पैदा कर दिया। ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। विवेकानंद जी, क्यों सर आप लोगों को ऐसा लगता है, क्यों कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि वाराणसी में सीवर लाइन तो बिछा नहीं पाए, क्योटो बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, जो बात कही थी उस पर तो कम से कम अडिग रहे, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि उस पर अडिग नहीं है? विवेकानंद जी। नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। एक मुहावरा है कि आँख का अंधा नाम नहीं, बड़े बड़े नाम दर्शन छोटे। ये जुमलों की सरकार है, ये यू टर्न सरकार है, ये फर्जियों की सरकार है, ये झूठों की सरकार है, ये सरकार लुटेरी है और देश की जनता जान रही है, समझ रही है। इन्होंने देश की करोड़ों जनता के साथ धोखा दिया है, ये सिर्फ काशी के साथ धोखा नहीं दिए हैं, ये देश के करोड़ों लोगों के साथ धोखा दिए हैं और इसी तरह का स्वप्न दिखाकर, झूठा स्वप्न दिखाकर और लोगों को गुमराह किए हैं और वोट लिए हैं और सत्ता पे काबिज है। ये बनारस को क्योटो बनाने चले थे भैया। बनारस काशी जो है वो महादेव की नगरी है,
और गलियों से उसकी पहचान है। गाना भी बहुत सारे है बनारस की गलियों पे, तो बन जा शहर बनारस की। तो तमाम तरह के जो रचनाएं हैं बनारस की गलियों को लेकर, बनारस की प्रसिद्धि जो है वो वहाँ की साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, वहाँ का रहन सहन हो, वहाँ का खान पान हो, वहाँ का कल्चर हो, काशी की एक अपनी अलग संस्कृति है। और काफी एक अलग संस्कृति से जिसको तबाह करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसको बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखिए पूरा का पूरा बनारस शहर पानी से डूबा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, थोड़ी सी बरसात हो जाती है, हर मोहल्ले में पानी लग जाता है। बिल्कुल। और ये आज का नजारा नहीं है विवेकानंद जी, आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बनारस में पानी आता है, वर्षा होती है, बारिश होती है, तो वहां की जो गलियां हैं वो तालाबों में तब्दील हो जाती है। ये स्थिति आज भी बनी हुई है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद भी। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। और ऐसे में 15 तारीख को, जी आपको बता दें कि 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है और 1550 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। धनंजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, क्योंकि ये कहा गया कि क्योटो शहर वाराणसी को बना दिया जाएगा। सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की बात भी की जाती है और ये क्योटो टीम का काशी को संवारने की कड़ी में आपको बता दें कि पहला लक्ष्य यही था कि ट्रैफिक को सुधारा जाएगा, हेरिटेज स्थलों को संरक्षित किया जाएगा और ये भी कहा गया था कि वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, होर्डिंग्स नहीं होगी और होर्डिंग्स ना लगे इसके लिए भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर, क्या लगता है कि एक भी जगह जो तमाम चीजें रखी गई थी, जो एक एजेंडा रखा गया था, एक भी जगह काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? लग रहा है आपको ऐसा? नेहा जी, कहा है किसी ने कि सिर्फ आंखें, सूरज के उगने से उजाला नहीं होता, आंखें भी खोलनी पड़ती है उजाले के लिए। तो विपक्ष आज आंखें की खुली ही नहीं है बल्कि चौंधिया गई है। जिस तरह से बनारस में काम हो रहा है, जितनी तेजी से बनारस का विकास हो रहा है। बताइए ना सर, किस दिशा में काम हो रहा है? बनारस बताइए ना सर। जो है वो हमारी ऐतिहासिक संस्कृति। आप बनारस एक बार जाके तो देखिए, बनारस की हर गली बोल रही है, हर चौराहा बोल रहा है कि साबरमती के संत नरेंद्र मोदी के हृदय में बनारस किस तरह से वो अवस्थित है। ठीक है, त्रिशूल पे ठीक है मनोज जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? बनारस की हर गली बता रही है, हर चौराहा बोल रहा है कितना विकास कार्य हो रहे हैं। मनोज जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि काम नहीं हुआ? नेहा जी, लेट मी कंप्लीट। नेहा जी, किसी भी शहर का डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट अगर ऐतिहासिक नगरी है और खासकर काशी की बात की जाए, वो धर्म की नगरी है। और अगर धर्म की नगरी में आपने किसी गली मोहल्लों का डेवलपमेंट किया है तो वो कोई, मैंने वो तो कोई भी सरकार कर सकती है। आपका एजेंडा जो था उसको क्योटो बनाने का, क्योटो के बारे में पढ़ना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को। जानना चाहिए था कि वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, वहाँ के सिस्टम क्या है, और सबसे बड़ा होता है ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का है किसी भी शहर का। हम तो कहते हैं ना, लखनऊ को हमने डेवलप किया। आप देख लो पुराने लखनऊ को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, जो हमारी तमाम सारी विरासत की चीजें हैं, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको हमने डेवलप किया ना। जाके देखो किसको हमने तोड़ दिया, किसको हमने भगा दिया, सब चीज बनाने की व्यवस्था है। आपने सिम्बोलिज्म के नाम पे काम किया, आपने बनारस के नाम पे चुनाव जीता। अरे छोड़ो, गंगा नदी के नाम पे चुनाव जीता, माँ गंगा के साथ छल कर दिया। पूरे बनारस में क्या गंगा का आपने 7 सालों में कौन सा डेवलप किया है? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, छोड़ दीजिए, 4.5 साल हो गए आज की सरकार। क्या पूरे बनारस के घाटों का आपने पूरा जिस तरीके से विस्तार करना चाहिए था, जैसे उनको डेवलप करना चाहिए, आपने कर दिया? जी, जल्दी से जवाब दीजिए धनंजय जी, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। नेहा जी, मैं पहले एक बात कहूंगा कि क्योटो को कितना जानते हैं भाई साहब मनोज यादव जी। मैं इनको बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ। ये कह रहे थे इनके प्रधानमंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मेयर हैं। अरे देश का जन जन हमारा है, आप भी हमारे हैं। विपक्ष का कतई मतलब विरोध नहीं होता है। आप क्योटो की पोजीशन को समझ रहे हैं, बनारस की पोजीशन समझ रहे हैं। मैं लखनऊ को ये सर, वो पोजीशन तो पहले भी आपको, वो कंडीशन तो पहले समझनी चाहिए थी ना सर। जो दावा वायदा किया गया बनारस की जनता से, ये तो आपको समझना चाहिए था कि क्योटो क्या है, बनारस क्या है। नेहा जी, इसी को समझ करके क्योटो के तर्ज पे ही बनारस को विकास। मैंने क्यों कहा, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा कि टोक्यो बना देंगे बनारस को, क्योटो क्यों बनाएंगे? इसको समझिए। क्योटो जापान का वो शहर है जहाँ की उसकी धर्म संस्कृति, उसके बुनकर का, उसके बर्तन का, वो सारा चीज वैसे ही है जैसे बनारस का है। अब बनारस का विकास उसी तर्ज पे किया जा रहा है। लेकिन क्योटो ने भी जब विकास किया गया, पुनर्निर्माण किया गया,
तो राजधानी को बदलना पड़ा, टोक्यो लाया गया राजधानी को। और बनारस को भी जब उसको विकास किया जा रहा है, बनारस के डेवलपमेंट में भी उसकी संस्कृति को, उसके गली गली में उसके इतिहास को अक्षुण्ण रखते हुए उसको धीरे उसको विकास किया जा रहा है। लेकिन सर हम तो ये कह रहे हैं कि क्या वो विकास दिख रहा है क्या? सर हम तो धरातल की बात करते हैं ना धनंजय जी, हम तो हवाई बातें नहीं कर रहे सर, हम तो धरातल की बात कर रहे हैं। धरातल पर अगर बरसात हो रही है तो सर सड़कें तालाब में तब्दील हो रही है, ये हमें बताइए ना। ड्रेनेज सिस्टम कैसा है? हम क्योटो की बात करते हैं सर, हम पहले सड़कों का निर्माण ठीक से कर लें, हम पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर लें, हम पहले बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको तो ठीक कर लें सर, नहीं लगता आपको? बिल्कुल बुनियादी चीजें बहुत तेजी से सुधारी जा रही है और बहुत तेजी से ठीक कर जा रही है। लेकिन मैंने कहा कि वहाँ की धर्म संस्कृति और वहाँ के जो इतिहास है उसको अक्षुण्ण रखते हुए इसको करने में जो नियत समय है वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बनारस कितना समय है बताइए ना, कितना समय लगेगा? इस रफ्तार से इस रफ्तार से काम चलेगा क्या? मनोज यादव जी जल्दी से अपनी बात रखें। ठीक है, ठीक है। और बड़े पैमाने पे वहाँ फिर से नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। और अगर आप जाएंगे बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे, बनारस की गलियों में जाएंगे तो आपको अभूतपूर्व परिवर्तन दिखेगा। ठीक है मनोज जी जल्दी से अपनी बात रखिए, विवेकानंद जी के पास भी जाना है। ठीक है कि अभी हमारे साथी ने क्वेटे से तुलना कर दी बनारस की, कि हम क्वेटे की तर्ज पे हम बनारस की बात करें। बनारस की अपनी विशेषता है, तो दुनिया का मिड पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, और आप उसकी तुलना क्वेटे से कर रहे हैं कि हम क्वेटे जैसा बना देंगे। अरे भगवान जो राम जिनसे आप राजनीति करते हो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी, और भगवान शिव की पूजा करने के बाद वो लंका को जीत पाए थे। तो आप उसकी विशेषता को, उसकी महत्ता को किसी देश की धार्मिक नगरी से तुलना नहीं कर सकते। वो हमारा बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ जो बनारस की मूल समस्याएं हैं, आपके पास 4th इंजन की सरकार है, कौन सी समस्या है? अब तक हिंदुस्तान में मैं जो समझता हूँ साउथ इंडिया का सबसे ज्यादा जो धर्म के नाम पे तीर्थ करते हैं लोग वो क्वेटो है, आपका बनारस आते हैं। कितना आपने गंगा नदी को साफ कर दिया बनारस में, बताइए ना। कितने नाले को आपने बंद कर दिया। मैं कहता हूँ एपीएन न्यूज से मैं कहता हूँ आज आप अपने बनारस के घाटों पे देख लीजिए कितने नाले, गंदे नाले शहर के आज भी बनारस। ठीक है विवेकानंद जी, ठीक है 7 साल में कितनी काशी बदली है? क्या डबल इंजन की सरकार के बाद भी काशी का विकास सही ट्रैक पे नहीं है क्या विवेकानंद जी? आवाज जा रही है? आवाज मिल जा रही है आपको? जी मिल रही है, बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब उनका नंबर आएगा तब बोलेंगे, अभी बीच में नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल जल्दी से बात में बनारस किस लिए जाना जाता है? बनारस कालीन के उद्योग के लिए जाना जाता है, और उसी बनारस में कालीन के व्यवसायी अपनी जान दे रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्या इसका उत्तर देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उसकी सरकार? नरेंद्र मोदी जी और योगी उत्तर प्रदेश में है, योगी जी ये एक्चुअली दरअसल क्या है कि जो भी पहचान रही है, जो भी चीजें रही हैं, उनको नष्ट करके नए सिरे से गलत तरीके से उसको मार्केटिंग करने का काम सिर्फ ये करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उसी बनारस में गोद लिया था ना गाँव का, प्रधानमंत्री ने गोद लिया था, हर सांसद को गोद लेना था, एक स्कीम चलाया था इन्होंने। देखिए उस गांव का क्या हाल है, बहुत ही बुरी स्थिति में वो गांव जी रहा है, चल रहा है। न नालियां है, न सड़क है, न खरंजा है, न स्कूल है, न विद्यालय है। मतलब क्या है, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और चारों तरफ आप निकलिए तो हर तरह की अराजकता व्यवस्था और कानून व्यवस्था बेस्ट है। ठीक है धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं इस पे। प्रधानमंत्री के सुनिए प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक जो रहे उनके परिवार के लोग आंसू जा रहे हैं, उनके लोगों की कोरोना में डेथ हो गई, अस्पताल में एडमिट तक नहीं मिले, अस्पताल तक नहीं मिला, बेड नहीं मिला, और ये बता रहे हैं कि इसको हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है जवाब ले लेते हैं धनंजय जी। सवाल इस बात को लेकर कि काम कम और मार्केटिंग ज्यादा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वाराणसी का 15 जुलाई का दौरा है प्रधानमंत्री का, और इस दौरान 1550 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। सर जो पहले परियोजनाएं चलाई गई उनका क्या धरातल पर क्या दिख रहा है सर? एक और बार नई परियोजनाओं का आप लोकार्पण कर दीजिए, धरातल पर क्या है सर? जनता को क्या मिल रहा है? नेहा जी, जो जनता को जो मिला है वो रेलवे स्टेशन में सुधार मिला है, काशी विश्वनाथ धाम का प्रोजेक्ट मिला है, 75 परियोजना जनता को समर्पित की गई है, और योजनाओं की तो इतनी झड़ी है और इतने काम जमीन पर हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है जो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा
और समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा, जी। कांग्रेस ने 67 साल में 6 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से दिए और कभी देखने नहीं गई यूपी का हाल, तो देश का ही हाल देखने नहीं गई कांग्रेस पार्टी। इसीलिए कांग्रेस की जनता ने कांग्रेस को बेहाल कर दिया, बदहाल कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने देश को बेहाल किया, देश ने इनको बदहाल कर दिया। और आज राम और शिव पर हमारे भाई मनोज यादव जी बोल रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे साथ रहते रहते या संघर्ष करते करते राम भक्त पे गोली चलाने वाले राम की बात कर रहे हैं और शिव की बात कर रहे हैं, तो सोचिए संस्कार का कितना परिवर्तन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के इस देश में रहने से और शासन और सत्ता में रहने से। जी 68 साल 6 प्रधानमंत्री, यूपी क्या पूरा देश का विकास दौर 7 साल, और आप आज बैठ करके बात कर रहे हैं क्योटो बनाने की। लक्ष्य कितना बड़ा है, लक्ष्य कितना बड़ा है, लक्ष्य कितने उद्दत है, विचार कितने उद्दत है, धर्म और समाज की सामाजिक संस्कृति ले हुए बनारस जो कई तरह की लक्ष्य को पाने के लिए शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है ना, आप मुझे बताइए ना। शुरुआत बहुत तेजी से चल रही है, इतनी द्रुतगामी तरह की शुरुआत 7 चल रही साल में सिर्फ शुरुआत हुई है। मैं खुद देखा हुआ बता रहा हूँ आपको, आप बनारस बाबा के मंदिर पर जाइए, आपको सीधा गंगा घाट दिखेगा, पहले तंग गलियां, बंद बनारस, सड़क की गालियां एकदम बिल्कुल से। सर बनारस की जनता भी जानना चाहती है सर, कितना वक्त, आज बनारस कितना वक्त, अगर 7 साल में शुरुआत हुई है तो सर क्योटो बनाने में कितना वक्त लगेगा? आज नेहा जी, आज बनारस कहता है कि मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। क्योटो को बनने में कई दशक लगे थे, कई दशक लगे थे। बनारस को जिसकी धर्म सामाजिक संस्कृति और धर्म ध्वजा को धूमिल करने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने कई दशक लगे थे, तो यानी कि वाराणसी को क्योटो बनाने में भी आप कई दशक लगाएंगे क्या सर? कई पीढ़ियां सिर्फ आस में ही चली जाएगी क्या? कह रहा है कि मैं जिंदा शहर बनारस। ठीक है मनोज यादव जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से। नेहा जी, अभी बीजेपी के साथी ने एक बड़ी बात कह दी, उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी सोहबत में आके आपने राम और शिव का नाम लिया। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे बड़े पिताजी जो आंखों से सूर थे, उन्हें पूरी रामायण कंठस्थ थी, पूरी रामायण। आप रामायण का कोई भी पन्ना खोल के देख लो, जहां से आप पढ़ना शुरू कर दोगे वहां से वो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कृपया करके ये धर्म वाली ठेकेदारी आप अपने पास रखिए, हमको हमारे ईश्वर के बारे में मत बताइए, मैं जलील कर दूंगा टीवी पे बैठ के, और ऐसा जलील करूंगा कि धर्म को बेचना बंद कर दोगे। बेशर्मी करते हो टीवी चैनल पे, अब हमें बताओगे आपकी वजह से हमको धर्म आया। अरे धर्म इस देश में हजारों सालों से है, आप बेचो ना। हम कह रहे हैं आप राम को बेचो, हम मना नहीं करते, रोज बेचो, बार बार बेचो, 100 बार बेचो, 1 लाख बार बेचो, आपको मुबारक। हमारा धर्म हमको अपने हिसाब से नहीं नहीं सोच सकते हैं, हमको राम को बेचना नहीं है, हमको शिव को बेचना नहीं है। हम बता रहे हैं आपको, राजनीतिक लड़ाई लड़ो, भगवान की लड़ाई मत लड़ो, मैं पाप लगेगा। दंगा चोरों कृपया मुझसे सवाल मत पूछे, दंगा चोर मुझसे सवाल पूछने की हैसियत नहीं चलिए हमारी शब्दावली में मैंने चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल वही कि क्या वाराणसी क्योटो शहर बन पाया, क्या वाराणसी क्योटो शहर बन पाएगा, क्योंकि 7 साल का लंबा वक्त हो गया है, क्या इसकी शुरुआत हो गई है, और क्या आने वाले वक्त में लोग क्योटो जैसा शहर वाराणसी के रूप में देख पाएंगे? ये वाकई एक ऐसे बड़े सवाल है जो कि अभी भी बनारस की जनता पूछ रही है, वाराणसी की जनता पूछ रही है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।